अभी आप सुन रहे हैं स्वामी अनंत मैत्रेय जी के विचारों को हिंदी ऑडियो बुक इस्लाम समाधान या समस्या के माध्यम से। यदि आप स्वामी अनंत मैत्रेय जी के विचारों से सहमत हैं तो उनके इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचारशील मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। आइए चलते हैं विषय की ओर। आत्मज्ञान और उत्तम ठिकाना। धर्म व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खोज है, जो उसके जीवन को स्वर्ग में रूपांतरित करने की क्षमता रखता है। गौरतलब है कि संसार का प्रत्येक जीव सुकून की तलाश में है और यह सुकून वास्तव में उसके भीतर ही मौजूद होता है। हर व्यक्ति के हर कार्य और व्यवहार के पीछे कहीं ना कहीं शांति और सुकून की खोज होती है। ऐसा सुकून जिसमें मृत्यु का भय न हो। लेकिन सांसारिक व्यवहार से मनुष्य को जो सुकून मिलता है वह क्षणिक और भंगुर होता है। कार्य या व्यवहार पूर्ण होते ही वह सुकून समाप्त हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को कार्यों के परिणाम स्वरूप अपेक्षा के स्थान पर अक्सर दुख और निराशा ही प्राप्त होती है। यदि हम लोगों के जीवन का गहराई से विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आत्मज्ञानी वह होता है जिसने यह देखा कि जीवन में दुख, निराशा और भय से मुक्ति संभव है, जिसने मौन अवलोकन की गहराई में उतरकर आत्मबोध को जाना। आपने महात्मा बुद्ध के बारे में अवश्य सुना होगा, जिन्होंने जीवन के गहन अवलोकन में घोर दुख और निराशा को देखा और वर्षों के सतत चिंतन के बाद अपने वास्तविक स्वरूप को जाना। उन्होंने अपने अनुभवों को एक दर्शन के रूप में दुनिया के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे हम 4 आर्य सत्य के रूप में जानते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा, जीवन दुख है, उस दुख का कारण है, उस दुख से मुक्ति का उपाय है। जीवन वास्तव में आनंद है। जो इस सत्य के विरुद्ध व्यवहार करते हैं, ऐसे लोगों को हिंदू धर्म में असुर और इस्लाम में काफिर कहा गया है। इस्लाम विदों के अनुसार जो व्यक्ति एक अल्लाह में ईमान न लाए वह काफिर कहलाता है। इस तथ्य को हम हिंदू धर्म के दृष्टिकोण से भी समझ सकते हैं। हिंदू धर्म दर्शन में व्यक्ति को सुर और असुर 2 श्रेणियों में बांटा गया है। सुर की श्रेणी में देवता आते हैं, जबकि असुर की श्रेणी में राक्षस। यदि आप ध्यान दें तो पाएंगे कि असुरों में वे सभी विजातीय गुण प्रमुख रूप से विद्यमान होते हैं, जैसे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, दिखावा, द्वेष, भय तथा दूसरों के मान और धन को हानि पहुंचाने की इच्छा से छीनना, झपटना, लूटना, खसोटना, चोरी करना, हत्या करना, व्यभिचार करना और दूसरों को नीचा दिखाना। विजातीय गुण का अर्थ है ऐसे गुण जो व्यक्ति के वास्तविक स्वरूप के नहीं होते। दरअसल इन्हें गुण के स्थान पर दुर्गुण कहना अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि ये हमारे स्वाभाविक स्वरूप पर बाहरी परत की तरह चिपके रहते हैं। अज्ञानवश व्यक्ति इन दुर्गुणों को त्यागता नहीं, बल्कि उन्हें आभूषण की तरह अपनाकर अपने जीवन को और अधिक सजाने का प्रयास करता है। विजातीय गुणों के उदाहरण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, द्वेष, भय आदि। विजातीय गुणों से उत्पन्न कर्म छीनना, झपटना, लूटपाट करना, खसोटना, चोरी करना, हत्या करना, व्यभिचार करना, नीचा दिखाना,
अपमान करना, दिखावा करना आदि, इन सभी को विजातीय गुण प्रेरित कर्म कहा जाता है। विजातीय कर्मों का प्रतिफल दुख, विषाद, संताप, पछतावा, अपराध बोध आदि, इन सभी पीड़ाओं का मूल कारण वही विजातीय प्रेरणाओं से उपजा कर्म होता है। हिंदू धर्म दर्शन में रावण को असुर प्रवृत्ति की पराकाष्ठा माना गया है। इसके विपरीत हिंदू धर्म दर्शन में ब्रह्मा जी को सुर प्रवृत्तियों की पराकाष्ठा माना गया है। सुर का अर्थ है रसपूर्ण अर्थात स्वर में सधा हुआ, ट्यून्ड, जबकि असुर का अर्थ है रसहीन अर्थात स्वर से भटका हुआ। जैसे हम कहते हैं तबीयत नासाज है। इसका भी वही भाव है कि व्यक्ति स्वाभाविक लय से बाहर हो गया है। हमारा शरीर भी एक प्रकार का तंत्र वाद्य है। यदि यह सुर में अर्थात समतुल्य अवस्था में हो तो जीवन में सौम्यता, लय और संतुलन दिखाई देता है। परंतु जब यह सुर से बाहर होता है तो यह हमारे जीवन में कर्कशता और पीड़ादायक ध्वनियां यानी अशांति उत्पन्न करता है। इसीलिए उसे बेसुरा कहा जाता है। जैसा कि पूर्व में बताया गया, भारतीय दर्शन में रावण को असुरता की चरम अवस्था माना गया है। यदि हम असुरों के जीवन पर ध्यान दें तो उनके कर्मों में विजातीय प्रवृत्तियां पूर्ण रूप से व्याप्त रहती हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि। वे सांसारिक शक्तियों के बल पर स्वयं को ईश्वर मानने लगते हैं और अंततः ईश्वर के अस्तित्व को ही नकार देते हैं। मोहम्मद साहब ने ऐसे व्यक्तियों को काफिर कहा है। काफिर शब्द का शाब्दिक अर्थ है बागी और ईश्वर के अस्तित्व को नकारने एवं धर्म के विरुद्ध कार्य करने को कुफ्र कहा गया है, जिसका अर्थ है बगावत। कुफ्र और काफिर को समझने के लिए हमें मोहम्मद साहब की भावनाओं और उस समय की परिस्थितियों को समझना होगा, क्योंकि वह समय युद्ध प्रधान था, जिसका प्रभाव मोहम्मद साहब द्वारा आत्मज्ञान के मार्ग में प्रयोग किए गए शब्दों में स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। इन सभी पहलुओं को हम आगे विषय की अनुकूलता के साथ विस्तार से समझेंगे। मोहम्मद साहब के अनुसार अल्लाह एक है, वह निरपेक्ष और सर्वाधार है और सभी को उसी की ओर लौटना है, जैसा कि पहले भी उल्लेख हुआ है। अल्लाह अर्थात परम सत्य। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति अपने कर्मों में परम सत्य की प्राप्ति के विरुद्ध आचरण करता है तो वह कार्य सत्य के सापेक्ष बगावत अर्थात कुफ्र होगा और ऐसा व्यक्ति बागी कहलाता है, जिसे इस्लाम में काफिर कहा गया है। संबंधित विषय की जानकारी के अभाव में अक्सर इस्लाम के अनुयायी केवल यह मानते हैं कि जो इस्लाम को माने वह मुसलमान है और जो न माने वह काफिर। जबकि यदि हम गहराई से देखें तो काफिर वह है जो शाश्वत सत्य की प्राप्ति के विरुद्ध कर्म करता है। ऐसे लोगों को मोहम्मद साहब ने प्रकाश से अंधकार की ओर जाने वाला बताया है और यही व्यक्ति हिंदू धर्म दर्शन में असुर कहलाता है। यदि हम असुरों के सभी कार्यों पर विचार करें तो यह स्पष्ट होता है कि उनकी संपूर्ण जीवन ऊर्जा केवल भौतिक साधनों, सुख सुविधाओं और मृत्यु को जीतने के प्रयासों में ही व्यर्थ व्यय होती है और जीवन में दुख, भय, संताप आदि से पीड़ित होने के बावजूद उनके सभी व्यवहार शाश्वत के विरुद्ध ही होते हैं। ब्रह्मा जी के चार मुख, चार प्रमुख सजातीय गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 1 मैत्री, 2 मुदिता, 3 करुणा, 4 धैर्य,
इन सभी गुणों का प्राकट्य आत्मज्ञानी महापुरुषों में होता है। इसी कारण उन्हें ब्रह्मज्ञानी कहा जाता है। अभी आप सुन रहे थे स्वामी अनंत मैत्रेय जी के विचारों को हिंदी ऑडियो बुक इस्लाम, समाधान या समस्या के माध्यम से। यदि आप स्वामी अनंत मैत्रेय जी के विचारों से सहमत हैं, तो उनके इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने विचारशील मित्रों के साथ शेयर करें। आप अपने धर्म संबंधी जिज्ञासाओं और प्रश्नों को कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगला अध्याय जल्द ही जोड़ा जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।